यह औरत रोज चुपचाप खिड़की से मिट्टी बाहर फेंकती है। वह जेल का दिया हुआ खाना कभी नहीं खाती, बल्कि उसे दीवारों पर मल देती है। नमक और खाने की चीजों की मदद से वह धीरे धीरे दीवार को कमजोर करने लगती है। फिर वह एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके दीवार की मिट्टी निकालती रहती है। इसके बाद वह एक किताब के पन्ने फाड़ देती है और निकाली हुई मिट्टी को उन कागजों में लपेटकर दीवार के छेद पर चिपका देती है, ताकि पहरेदारों को कोई शक न हो। बाकी बची हुई मिट्टी वह खिड़की से बाहर फेंक देती है। ऐसे ही करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार वह दीवार में एक बड़ा छेद बनाने में कामयाब हो जाती है। अब वह भागने की तैयारी करती है। उसी दिन एक बड़ा अफसर जेल की जांच करने आता है। सभी कैदियों से कहा जाता है कि वे बाहर आकर उससे मिलें, लेकिन यह औरत हमेशा अपनी कोठरी में ही रहती थी। वह पहले कभी बाहर नहीं आई थी, इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। यही उसके लिए सबसे सही मौका बन जाता है। सब लोग गाने और नाच में बिजी होते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि वह चुपचाप अफसर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। दोपहर के खाने के समय एक आदमी पहरेदार को पता चलता है कि वह औरत गायब है। वह तुरंत अलार्म बजा देता है और जेल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अफसर की हिफाजत के लिए जेलर सभी कैदियों को तुरंत उनकी कोठरियों में भेज देता है और अफसर को बाहर भेजने के लिए गाड़ी तैयार करवाता है। लेकिन उसे क्या पता होता है कि उसी समय वह औरत गाड़ी के नीचे छिपी हुई है। गाड़ी आराम से जेल से बाहर निकल जाती है। बाद में जेलर उसकी कोठरी की जांच करने जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे भागी। गुस्से में आकर वह एक किताब दीवार पर फेंकता है और हैरानी की बात यह होती है कि किताब सीधे दीवार के पार निकल जाती है। तब उसे एहसास होता है कि वहां असली दीवार नहीं, बल्कि सिर्फ कागज चिपकाया गया था। वह तुरंत एक जांच करने वाले अफसर को बुलाता है। जब वह अफसर उस छेद में झांक कर देखता है तो पता चलता है कि सुरंग अब भी पूरी भी नहीं बनी थी। सोचते सोचते उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है और उसी पल उसे सब समझ आ जाता है। दूसरी तरफ वह औरत गाड़ी के नीचे छिपकर जेल से काफी दूर निकल चुकी होती है।